तीसरे चरण का मतदान जारी है। लंबी लंबी कतारें लोगों की देखने को मिल रही हैं। 39 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करेंगे। 5000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू संभाग के 4 जिले, कश्मीर घाटी के 3 जिलों पर वोटिंग हो रही है। 40 सीटों के लिए 5060 मतदान केंद्र हैं। 415 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर है। पहली बार पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी भी इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। ये इस थर्ड फेज की बड़ी बात है। 415 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। 8 अक्टूबर को इसके नतीजे आएंगे। 10 सालों के बाद हो रहे विधानसभा चुनावों में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर बुजुर्ग मतदाता तक इसमें उत्साहित नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की लगी हुई है। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये तीसरा और आखिरी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए फेज है। इसमें 7 जिलों की 40 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल जनता इन चुनावों के जरिए चाहती है। 10 सालों के बाद ये इंतखाबात हो रहे हैं। लोग काफी उत्साहित हैं अपना नुमाइंदा चुनने के लिए। लोगों को उम्मीद है कि वो सही सरकार का चयन करेंगे और 10 सालों से जिस चीज का उन्हें इंतजार था वो इंतजार 8 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को अपनी विधानसभा मिलेगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद 10 सालों के बाद ये समर आया है जब यहां पर इंतखाबात हो रहे हैं और लोग कितने उत्साहित हैं ये जानते हैं मेरे सहयोगी सरोज से, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, कहां पर आप मौजूद हैं और सबसे पहले तो लोगों से भी बात करें, क्या कहना है उनका? बिल्कुल जैस्मिन, आपको बता दूं इस वक्त हम संजीपुरा लंगेट में हैं, जहां पे करीबन 26 कैंडिडेट्स जो है उन्होंने अपना नामांकन भरा था और उसके बाद 15 फाइनल नामांकन जो है वो सेलेक्ट किए गए थे ईसीआई के जरिए, जिसपे से एक बड़ा नाम है वो है इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख का नाम, जिन्होंने हाल ही में अपनी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ी थी। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था उन्हें और हम सुबह से ही देख रहे हैं करीबन 6:15 से ही लंगेट की जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोगों से भी बात हुई। कुछ देर पहले इंजीनियर रशीद के पेरेंट्स जो है वो वोट डालने आए थे और जो सबसे पहला वोट यहाँ पे कास्ट किया था वो खुर्शीद अहमद शेख जो है यहाँ से कैंडिडेट है, उन्होंने खुद किया था। कुछ लोग बात करते हैं। नाम बताइए आप अपना। आप नाम बताइए हुजूर अपना। खुर्शीद अहमद कुरैशी। अच्छा खुर्शीद साहब, ये बताइए इस बार जो लंगेट के लोग सुबह से ही कतारें लगाए हैं, वोट डाल रहे हैं, हालांकि अभी अगर हम बात करें तो ज़मींदारी के भी दिन चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आए हैं। कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से इतने लोग बाहर आ रहे हैं जोक दर जोक? ये तो इसलिए आ रहे हैं कि कैंडिडेट हमारा अपना है। हमने इसीलिए इनको वोट डाला कि खड़ा किया है कि हमारे आगे नुमाइंदगी कर सके। यहाँ बिल्कुल लड़के बेरोजगार हैं, ओवर एज हो रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं। मसलन उनके पास रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिन को जो कमाते हैं वो शाम को खाते हैं। कोई पैसा नहीं है उनके पास बेचारों के कि वो दाएं बाएं जा सके। इसीलिए हमने खुर्शीद अहमद शेख को हमने खड़ा किया है, इंजीनियर साहब को खड़ा किया है कि हमारे आगे जाकर हमारी नुमाइंदगी करें। अच्छा ये बताइए कि इंजीनियर रशीद जो है वो इंटरिम बेल पे आए हैं, कल उनकी बेल खत्म हो रही है। होने दो, हमारे लिए लड़ेंगे वो जहां भी होंगे वहां लड़ेंगे हमारे लिए। बहुत बढ़िया। तो आप सुन रहे हैं जैस्मिन किस तरीके से जज्बाती हैं यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जैसा कि जानते ही हैं कल इंजीनियर रशीद भी जो है उनकी इंटरिम बेल खत्म हो रही है यहाँ पे। जी बिल्कुल सरोज, लंगेट विधानसभा क्षेत्र का अगर जिक्र करें, ये अच्छी बात है कि देखो खवातीनें भी, लोग भी यहाँ पर बाहर निकले हैं अपने नुमाइंदे को चुनने के लिए। किसी को भी चुने, ये इनकी चॉइस है। लेकिन अगर लंगेट विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो इससे पहले जो मौजूदा समय में सांसद है इंजीनियर रशीद, वो यहाँ से एमएलए भी रह चुके हैं, यानी कि विधायक भी रह चुके हैं। और विधानसभा में किस तरह का उनका रवैया रहता था, लोगों के मसले मसाइल वो किस तरह से उठाया करते थे, उसका हर तरफ जिक्र होता है। तो लोगों को ये उम्मीद है कि उनके भाई, क्योंकि यहाँ से शेख खुर्शीद चुनावी मैदान में हैं, तो लोग ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से इंजीनियर रशीद उनके मुद्दे उठाया करते थे उसी तरह उनके भाई उनके मुद्दे उठाएंगे। शायद इसी वजह से झुकाव थोड़ा ज्यादा है, जो यहां पर अभी एक मतदाता ने कहा। कह सकते हैं आप। और दूसरा ये भी फैक्टर है, देखिए वो यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, इन्हीं के बीच से उठने बैठने वाले हैं, तो एक वो जो कनेक्ट बना है वो जो है वो उस वजह से कहीं ना कहीं जो लोग हैं यहाँ पे उनकी जो एक
सर्टेन इंक्लिनेशन है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या लीडर की तरफ, वो इसलिए है क्योंकि वो जो लीडर है इनका जिनकी आप बात करें वो इन्हीं के बीच में से उठ के आया है। और जिस तरह से आप अभी दुरुस्त भी फरमा रहे थे कि किस तरीके से 2014 में जब इंजीनियर रशीद 18,400 वोट से यहाँ से जीत के आए थे, तो उनका एक जो पॉलिटिक्स खेलने का, राजनीति खेलने का तरीका रहा है वो कंपेरेटिवली जो हमारे ट्रेडिशनल यहाँ पे लीडर्स हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ रहा है। वो लोगों के बीच में रह के सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, और शायद वही कारण है आपने देखा कि इमोशनली किस तरीके से लोग उनसे कनेक्टेड है। अभी भी हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे वोटर्स से, तो वो भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं। हमने नौजवानों से बात की, हमने बुजुर्गों से बात की है, वो यही कह रहे हैं कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो एक लोकल स्तर पे यहाँ का एक लोकल लीडर ही कर सकता है।